इज़ इट पॉसिबल टू क्रैक नीट इन 9 months? जैसा कि यू ऑल नो कि नीट 2025 मेरा 5th अटैम्प्ट था। ये बार बार हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि यार देखो, रिजल्ट में ना सिर्फ आपका पढ़ाई, टीचर्स, बैचेस, टेस्ट सीरीज सब कुछ का रोल होता है लाइक रिजल्ट में, बट कहीं ना कहीं 1% लक का भी रोल होता है। वो आपको हम आगे लाइक एंड में एक स्टोरी बताएंगे, आप मतलब कि बताना कि लाइक आप लोग के साथ भी ऐसा हुआ है क्या। तो टॉपिक पे आते हैं कि क्या पॉसिबल है नीट 2026 को 9 मंथ्स में क्रैक करना। ठीक है, कुछ रीजन की वजह से लाइक फैमिली प्रॉब्लम या फिर अभी तक रिजल्ट की वजह से या फिर कुछ और इशू की वजह से अपना प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं कर पाए थे, बट अब प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं और कहीं ना कहीं माइंड में है कि क्या पॉसिबल है नीट 2025 का अभी तक नहीं गया माइंड से, नीट 2026 क्रैक करना विद इन 9 months। तो यस, 110% पॉसिबल है नीट 2026 को 9 months में क्रैक करना, क्योंकि ये नियरली अबाउट 1 years के आसपास का ये कुछ मंथ है जिसमें आप लाइक अपना अगर 100% दे दिए तो पक्का नीट क्रैक होगा। तो देखो यार, एज अ 5th टाइम ड्रॉपर और फिर या फिर जो भी आप बोल लो, एक बात तो कह सकते हैं कि नीट क्रैक करने में मात्र 1 साल लगता है अगर आपके पास सही गाइडेंस है, सही लाइक मेंटर्स आपको जो गाइड कर रहे हैं, सही आपका स्ट्रेटजी है, सही प्लानिंग है, सही टेस्ट सीरीज आप फॉलो कर रहे हो, सही बैच फॉलो कर रहे हो, सही टीचर से पढ़ रहे हो, कंसिस्टेंटली आप पढ़ रहे हो, एक रूटीन को आप पूरा ईयर लॉन्ग फॉलो कर रहे हो, तो मात्र 1 साल लगता है लाइक नीट को क्रैक करने में। तो आप जिसका भी मेरा या स्टोरी देख लो या फिर आप किसी का स्टोरी देख लो, तो कहीं ना कहीं वो अपना 100% नहीं दिए होते हैं। अगर आप 99% भी दिए और 1% अपना नहीं दिए हो तो नहीं होगा नीट क्रैक यार, क्योंकि तो 25 लाख बच्चा है, मानते हैं उसमें आधे लोग पढ़ने वाला नहीं होता, कहीं ना कहीं तो हमारा कॉम्पिटिशन 1 लाख बच्चे भी हैं ना, तो आपको अपना 100% देना होगा सबसे पहली बात। और माइंड में अगर हाँ, अब इसके बाद आप पूछोगे क्या 8 महीने में, 7 महीने में, अगर यही आप हमेशा फॉलो करते रह जाओगे, मतलब हर मंथ में अगर ये फॉलो कर रहे हो, ये सर्च कर रहे हो कि क्या 7 मंथ में, 8 मंथ में, 6 मंथ में, 5 मंथ में, 4 मंथ में, 3 मंथ में क्रैक करना नेट पॉसिबल है, तो तब तो फिर आप वीडियो ही देखते रह जाना, यूट्यूब वीडियो में सर्च ही करते रह जाना। लेकिन नहीं, अगर अभी भी लाइक अभी आप अगर रेडी हो कि मेरे को प्रिपरेशन करना है, 200% माइंड में बैठा लियो, तो 110% आपका नीट क्रैक होगा। और देखो यार, सिलेक्शन होना ना होना तो आपको हम बार बार बोलते हैं एज ए 5th ड्रॉपर कि सिर्फ पढ़ाई से नहीं, कहीं ना कहीं 1% लक भी मैटर करता है, तो वो हमारे ऊपर नहीं है ना, उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो जो चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं, क्या कंट्रोल कर सकते हैं कि अभी हम 12 से 14 से 15 घंटा पढ़ सकते हैं, टेस्ट सीरीज दे सकते हैं, मिस्टेक एनालिसिस कर सकते हैं, ये सब चीज़ हमारे कंट्रोल में। और हमारे जो कंट्रोल में नहीं है वो रैंक अगले साल कुछ और हो जाए, तो उसको माइंड में नहीं रखना है। तो सबसे पहले तो आपको वी पॉजिटिव, बिल्कुल पॉजिटिव रहो। वन ऑफ द रीज़न कि मैं अभी तक सिलेक्शन में बहुत ज़्यादा नेगेटिव माइंडेड थे कि भाई वो उसका उतना अटैम्प्ट हो गया, उसका नहीं हो रहा है तो मेरा कैसे पहले और दूसरे अटैम्प्ट में होगा। तो देखो, मेरा भी वही सिचुएशन आ गया। तो इसलिए प्लीज़ 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 आप सबसे पहले पॉजिटिव स्टार्ट करो सोचना, एंड देन परफेक्शन के पीछे मत भागिए। लाइक मेरा था ना कि अगर 3 बजे का रूटीन बनाया कि 3 बजे सुबह से उठ के पढ़ना है, और 4 बज गया, 5 बज गया, 6 बज गया, तो नहीं, अब पूरा दिन वेस्ट कि अब तो रूटीन ही नहीं शुरू करना। नहीं, तो इस साल लाइक ये साल क्या, बहुत पहले से ये सही कर लिए थे कि जब भी आप उठो आपको कंसिस्टेंटली पढ़ाई करना। ठीक है, कोई ऐसा दिन होगा जिस दिन पढ़ने का मन नहीं करेगा। हम खुद 22-23 मई को स्टार्ट किए थे, वहाँ जून में स्टार्ट किया था लाइब्रेरी जाना, लाइक वहाँ 12 से 13 घंटा पढ़ना। बीच में ऐसा दिन आया कि एकदम बिल्कुल भी शरीर अलाउ नहीं कर रहा था कि अब जाएं, या फिर तो एक दिन का रेस्ट लिया, बट हाँ उस दिन भी हम 2-3 से 4 घंटा पढ़े थे। तो अपने माइंड को ना इस तरह से वो करना है कि डेली पढ़ना है, कुछ अगर तबीयत भी खराब है फिर भी 10 मिनट बुक लेकर बैठ गए, मतलब कि पर डे आपको बुक, कॉपी और अपना नोट से गुजरना है। आपको पर डे स्टडी करना है, सबसे पहला रूल। 9 मंथ्स में 280 दिन अभी बचा हुआ है, 281 डेज। एक दिन भी ऐसा नहीं गुजरना चाहिए कि आपके सामने आपका और बुक का बात ना हुआ हो। आपका एक ही फ्रेंड होना चाहिए जो कि बुक है। सुनने में थोड़ा लग रहा होगा, बट ठीक है, आप उस चीज़ को समझो, क्योंकि आपको ना अब जो 9 मंथ बचा है, तो आप खुद सोच लो
कि जो 12 महीना से पढ़ रहा है, जो 2 साल से तैयारी कर रहा है, तो उसके लेवल पर अगर आपको आना है तो वो जिस टाइम वो खेल रहा है, जिस टाइम वो ब्रेक ले रहा है, जिस टाइम वो कुछ कर रहा है, उस टाइम भी आपको पढ़ना है। ओके, सबसे पहला रूल। तो अगर 9 मंथ बचा है ना, तो इस टाइम आपको खाते पीते सोते वॉशरूम जाते हर टाइम, मतलब कि उस टाइम तो आप पढ़ नहीं सकते हो, बट आपके माइंड में हमेशा वो पढ़ाई का ही बात मतलब घूमना चाहिए। देखो, अगर आप कोई मूवी देखते हो किसी दिन 3 से 6 घंटा या फिर जो 3 घंटा भी, तो पूरा दिन आपके माइंड में वो मूवी का ही सीन चलते रहता है ना। आप पूरा दिन तो मूवी देखते नहीं हो, बट स्टिल आपके माइंड में उस चीज़ चलते रहता है। तो इसी तरह अगर आप पढ़ोगे ना 10 से 12 घंटा पढ़ोगे, तो ऑटोमेटिकली आपके माइंड में दिन भर वही घूमता रहेगा। आप सोने भी जाओगे ना, तो माइंड में आपका कहीं ना कहीं जो चैप्टर पढ़ोगे वही घूमेगा। तो जो हम रूटीन बताते हैं कि 16 घंटा पढ़ना है, 15 घंटा पढ़ना है, तो 15 से 16 घंटा आपको मानदेय प्रोडक्टिव नहीं निकल के आएगा, बट हाँ 16 घंटा माइंड में आपके नीट का ही सिलेबस घूमना चाहिए, ठीक है। और तो अब आते हैं कि कैसे, क्या हमारा स्ट्रैटेजी रहना चाहिए नीट 2026 के लिए। तो जिनका भी तो सबसे पहले बैकलॉग हो गया है, उनको अगर वो 3 लेक्चर देख रहे थे तो अब 4 से 5 लेक्चर देखना पड़ेगा, तभी हो पाएगा। और आपको लाइक एक टेस्ट सीरीज़ फॉलो करना चाहिए, जो कि अगर आप ड्रॉपर हो तो आपको दिसंबर से स्टार्ट कर देना चाहिए यार, फुल मॉक टेस्ट। तो देखो, उसमें भी आपका परफेक्शन का एक बात कि ठीक है, आपका अगर फिजिक्स पूरा कंप्लीट दिसंबर तक नहीं होगा, बायो और केमिस्ट्री तो एटलीस्ट होगा ना, तो हम फुल टेस्ट देंगे, उसमें देखेंगे कि मेरा कितना आया। तो आपको अगर ड्रॉपर हो तो दिसंबर से स्टार्ट कर देना चाहिए। और अगर आप फ्रेशर हो, लाइक अगर अभी आप 12th में हो, उसके बाद आपका फर्स्ट अटैम्प्ट होने जा रहा है नहीं 2026, तो आप सर के साथ साथ चलो और जितना कुछ बैच में हो रहा है उसको आप रेगुलर से फॉलो करो, ठीक है। और क्या मतलब कि वो होना चाहिए शेड्यूल, तो आपको एक चैप्टर को मतलब कि हम कैसे समझे कि मेरा कंप्लीट हो गया है। लेक्चर लगाओ, डीपीपी कर लीजिए, होमवर्क कर लीजिए, उस टॉपिक का उसी दिन एनसीईआरटी रीडिंग कर लीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लीजिए और मॉड्यूल लगा लीजिए। इतना करने के बाद, इतना में अगर आप मास्टर हो गए, तब PYQ किसका, जेई मेंस का। क्योंकि यार आप लोग सबको पता है कि नीट 2027 में नीट 2025 में कितना टफ क्वेश्चन आया था। तो उस लेवल को रीच करने के लिए आपको PYQ जेई मेंस का लगा लेना है, ताकि कॉन्फिडेंस भी रहे। बट सबसे पहली बात कि जितना आप, अगर आपको नीट देना तो नीट में मास्टर, लाइक नीट का अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कोई दे तो विद इन 1 मिनट, विद इन 30 सेकेंड आपको वो क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए, इतना मास्टर कर लेना है। तो PYQ, एनसीईआरटी रीडिंग, नोट्स क्वेश्चन और मॉड्यूल का सारा क्वेश्चन लगा लेना है। और सबसे बड़ा मेरा मिस्टेक ये था कि रिवीजन नहीं करना, लैक ऑफ रिवीजन। तो आपको मतलब कि प्लान बनाकर, एक प्रॉपर प्लान बनाकर रिवीजन पर वीक, पर 10 डेज पे, लाइक वो चीज़ आपके माइंड से गुजरना चाहिए। तो आपको रिवीजन पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है। उसके बाद टेस्ट, मान लिया कोई बच्चा का बैकलॉग हुआ और अभी 10 अगस्त को टेस्ट आने वाला है बायो का, उसके पहले भी 24 जुलाई को अगर फिजिक्स वाला से आप हो तो ठीक है, मेरा केमिस्ट्री नहीं कंप्लीट है, फिजिक्स और बायो का नहीं दे देंगे, फिजिक्स नहीं कंप्लीट है, एक हैबिट डेवलप करना है टेस्ट देने का। क्योंकि फियर ऑफ टेस्ट बहुत बेकार होता है। किसी न किसी अटैम्प्ट में मेरे साथ ये हुआ था कि भाई मेरा फिजिक्स नहीं कंप्लीट है, पूरा टेस्ट ही नहीं देंगे। नहीं, बायो फिजिक्स तो कंप्लीट होगा, ठीक है, अभी तक कुछ नहीं कंप्लीट है, तो बायो में 2 से 3 चैप्टर आएगा, खुद से चैलेंज लेना है कि नहीं एटलीस्ट हम बायो का टेस्ट देंगे, बायो आप अलग से कंप्लीट कर लो। लेकिन आपको अब जो हुआ सो हुआ, अब से बिल्कुल ये खुद से चैलेंज लेना और खुद को वो करना है कि हमको टेस्ट देना। अभी से जो हुआ सो हुआ, अब एक भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए, वरना सिलेक्शन नहीं होगा यार। इतने दिन के एक्सपीरियंस से आपको मैं यही बता सकता हूँ, और मेरी जो भी फ्रेंड लोग का 5th अटैम्प्ट में निकला है उसको ही बहुत अच्छे से पता है कि वो जो 3-4 अटैम्प्ट हुआ था, नीट 2024 का बात हम नहीं कर रहे हैं, उसमें तो जिसका ऐसा 600+ था उन लोगों ने अपना दिया था यार, उस टाइम का तो बात नहीं, उसके पिछले अटैम्प्ट में उन लोगों को ही पता और मेरे को ही पता है कि लाइक हम लोग अपना 100% नहीं दिए थे ड्यू टू लैक ऑफ गाइडेंस। वो हम लोग को कोई गाइड करने वाला भी नहीं था उतना, फिर बहुत सारा रीज़न था, ठीक है। नहीं तो आप ईजिली तो नहीं, बट हाँ 9 मंथ्स अगर रगड़ कर एकदम पागल जैसा, कोई होली कोई दिवाली कुछ नहीं, ठीक है। होली दिवाली है हर साल, देख लो टाइम कितना, मैं 5 साल कैसे इतना ज़्यादा बीत गया अभी तक, लाइक सोचते हैं तो बहुत अंदर से रिग्रेट होता है कि क्या अभी तक किया। जो भी हो, तो टाइम बहुत फ्लाई मतलब कि फास्ट एकदम भाग रहा है, ठीक है। तो फिर अगले साल भी होली दिवाली आ जाएगा, तो फिर होली दिवाली मनाते रह जाना। इसलिए
आप ये पहले आज अपने कहीं पे लिख लो कि कैसा ही बुखार भी उस दिन में 10 मिनट पढ़ना, मतलब कि पर डे, ऐसा एक भी दिन नहीं होना चाहिए कि नहीं पढ़े हैं। देखो आपको हम बताते हैं, अगर आप एक दिन नहीं पढ़ोगे ना, फिर उसका नेक्स्ट डे जब पढ़ने जाओगे उस दिन भी पढ़ने का मन नहीं करेगा। उस दिन नहीं पढ़े, 2 दिन का गैप हुआ, फिर 4 दिन पढ़ने का मन नहीं करेगा। तो इस चीज़ को सबसे पहले तो ये खुद से प्रॉमिस करना है कि कोई भी ऐसा आप जो 280 का 281 डेज़ है नीट 2026 तक, कोई भी ऐसा दिन नहीं होना चाहिए जिस दिन हम नहीं पढ़े हों। तो कंसिस्टेंसी, एक प्रॉपर बहुत अच्छा रूटीन और कम रिसोर्स में बस एनसीईआरटी, मॉड्यूल, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, नोट्स क्वेश्चन और डीपीपी और टेस्ट और रिवाइज करते रहना है, क्योंकि बहुत ही लिमिटेड टाइम है। तो इतना करते रहना है। बाकी आप अपना टेस्ट देते रहना, मिस्टेक एनालिसिस करते रहना, टेस्ट एनालिसिस करते रहना, क्यों टेस्ट में कम मार्क्स आ रहा है, और फिर उसको अपने मिस्टेक्स को सुधारना है, क्योंकि अभी टाइम है यार, अभी 4-5-6 मंथ ना टाइम है, दिसंबर तक, नवंबर तक। उसके बाद जब लास्ट का 4-5 मंथ बचेगा, उसमें आप सोच कर भी आप कुछ नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो इट्स बेटर कि अभी से ही हम अपना जो भी बैड हैबिट है, जो भी हम अभी तक किए हैं, वो ना उसको सुधार कर ले, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जो कि 9 से 10 महीने में जीरो से स्टार्ट करके अपना नीट क्रैक किए। मानते हैं कि नॉर्मल बच्चे को जो 1 साल तैयारी करा, जो 11 से पढ़ रहा है, उसको वो 12-13 घंटा कंसिस्टेंटली पढ़ के सिलेक्शन लिया, तो जो 9 मंथ में पढ़ के लिया उसको 15 घंटा पढ़ा हो। हाँ, तो आपको पढ़ना तो पड़ेगा, बट हाँ आपको हम बताते हैं कि पक्का 110% पॉसिबल है 9 मंथ्स में नीट क्रैक करना। तो अभी तक भी जो पढ़ाई स्टार्ट नहीं की, अब कर दीजिए। अगर आप इसके बाद पूछोगे ना हमसे कि 8 मंथ में, तो फिर हम बोल दें कि 8 मंथ्स में हाँ पॉसिबल है, पढ़ो जाकर 18 घंटा, ये पॉसिबल ही नहीं है 18 घंटा पढ़ना, तो या फिर फालतू का वो होता है ना, ख्वाब देखने वाली बात है। नहीं, तो 9 मंथ्स एक है, इससे फिर कम हुआ तो आपका सिलेक्शन होने का चांस बिल्कुल भी जीरो है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंपटीशन है यार, ठीक है। तो इस चीज़ को माइंड में रखते हुए अपना प्रिपरेशन बहुत अच्छे से स्टार्ट कीजिए, और हम भी अपना लगे हुए हैं इस बार, अब जो भी हो, ठीक है, अपना बस 100% देना है। उसके बाद तो और एक हाँ स्टोरी बताने वाले थे। नीट 2024 में एक लड़की कोटा में थी, उसका 4th अटेम्प्ट था, मतलब कि जो कोरोना वाला स्टेज में था ना यार 11-12 में, उसका 4th-5th अटेम्प्ट लगना ही है, और लग रहा है बहुत अच्छे बच्चों का, तब जाकर सिलेक्शन हुआ है। आपको हम बहुत सारा अपने फ्रेंड लोग का, मतलब अपने फ्रेंड लोग के साथ बता सकते हैं, मतलब दिखा सकते हैं, वीडियो डाल सकते हैं। तो ना वो बहुत खुश होकर आई कि मेरा तो इस बार सिलेक्शन, और सब कुछ कैलकुलेट हुआ कि तो 680 नंबर आ रहा था। तो नीट 2024 में कितना भी कट ऑफ आई गया था, 680 में कॉलेज आराम से मिल जाता। और जब OMR आया, वो सब हुआ, तो पता चला 400 नंबर। वह सारा OMR ऊपर नीचे कर ली थी, मतलब होता ना एक्साइटमेंट में आकर पूरा सब कुछ शॉपिंग करना, गया मेडिकल कॉलेज जाना है, ये करना वो करना, पूरा प्लानिंग करने के बाद जब लास्ट में रिजल्ट आया तो पता चला 400 नंबर ऊपर नीचे हो गया था OMR। तो ये लक का ही बात होता है, इसमें तो उनका कोई गलती नहीं था। तो वही है, तो ये चीज़ मेरे कंट्रोल में नहीं है ना, लक, उसका हम क्या कर सकते हैं। मेरे साथ भी ऐसा बहुत सारा इंसिडेंट हुआ है, वो आपको सिलेक्शन के बाद ही अब बताएंगे, अभी बताएंगे तो नो वन बिलीव, तो वो सब चीज़ें बाद में ही बताएंगे यार। अभी फ़िलहाल स्टडी से रिलेटेड बात करते हैं, ताकि हम भी अंदर थोड़ा मोटिवेटेड रहें, और आप लोग भी कुछ सीख पाओ मेरे से, मतलब कि जो भी अगर 0.1% भी अगर आपको मेरे से हेल्प मिल रहा है, तो आई एम क्या जो भी हो, तो ठीक है, अपना पढ़ाई करते रहिए, और 12 से 13 घंटा आप इंश्योर कीजिए कि हम पढ़ रहे हैं, पक्का कुछ बहुत अच्छा होगा अगले साल। ओके, थैंक